Hello, good evening, student. You are welcome my YouTube channel ASU Math Classes. Today we are going to continue topic HCF and LCM. इससे पहले मैं दो वीडियो बना रखा हूँ इसका, जिसमें हम लोग ने फैक्टर लिस्टिंग मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग HCF LCM फाइंड करना सीखे थे। इस वीडियो में हम लोग डिवीजन मेथड से LCM और HCF फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं कुछ एक क्वेश्चन लिख रखा हूं, फाइंड द HCF यूजिंग डिवीजन मेथड। पहला है 56 42 98। इसका HCF निकालना है किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे तीन नंबर है 56 42 98। तो पहले हम क्या करते हैं, जहां तीन नंबर होगा वहां पे सबसे छोटे स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे पहले। तो देखिए यहाँ सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 42 और सबसे बड़ा क्या है? 98। तो 42 से हम लोग क्या करेंगे? 98 को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हैं, तो 42 से डिवाइड करें 98 को दो बार जाएगा 2, तो 42 2 जा 84 हो जाएगा। अब घटा देंगे इसमें से, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, 14 आ गया रिमाइंडर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो रिमाइंडर है 14 ये बन जाएगा डिवीजन और ये 42 क्या आ जाएगा? डिविडेंड बन के आ जाएगा। ठीक है, तो 42 से डिवाइड करेंगे 3 बार में डिवाइड हो जाएगा 42, मतलब 14 से यहाँ लास्ट में डिवीजन क्या आया था? 14। अब इस 14 से हम लोग को 56 को डिवाइड करना है। अगर ये नंबर इसको डिवाइड कर देता है पूरा पूरा, तो ये 14 क्या हो जाएगा? हमारा HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF। चलिए इस बार 14 से हम लोग डिवाइड करते हैं 56 को, डिवाइड कर देगा 44 4 जा 56। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे भी डिवीजन 14 है, यहाँ पे डिवीजन क्या है? 14 है। तो ये जो लास्ट डिवीजन होता है ये क्या होता है? HCF। तो लिखेंगे therefore HCF ऑफ 56 42 98 इक्वल टू 42। तो इस 14 इस तरह से हम लोग डिवीजन मेथड से HCF निकालते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये है बी वाला, इसका सेकंड पार्ट दिया है, ये फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट हम लोग करें। सेकंड पार्ट में क्या दिया है? 80 60 96 ये नंबर दिया है, इनका निकालना है HCF डिवीजन मेथड से। तो वही क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा नंबर ढूंढेंगे, फिर उसके बाद बड़ा नंबर को। तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 16, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 96। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, तो ये 6 टाइम में डिवाइड कर देगा, इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया 6 टाइम में। अब इसी नंबर से फिर 80 को डिवाइड करेंगे, तो ये 80 को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। इसका मतलब कि यही नंबर दोनों को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा? यही 16 HCF हो जाएगा। लिखेंगे therefore HCF ऑफ 80 16 96 इज 16। ठीक है ना? इस तरह हम लोग 80 16 96 का HCF निकाल दिए। अब निकालेंगे हम लोग 158 and 2। देखिए यहाँ पे दो नंबर है, यहाँ पे दो नंबर, इसमें तीन तीन नंबर था, तो स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करते थे, फिर जो लास्ट में डिवीजन आता था उससे जो बचा नंबर है उसको डिवाइड करते थे, तो हमारा HCF निकल जाता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो नंबर है, तो इसमें जो छोटा है छोटे से बड़े को डिवाइड कर दीजिए। तो 158 से मैं डिवाइड करूंगा 200 को, जब 200 को डिवाइड करूंगा तो एक बार में डिवाइड होगा, कितनी बार में? 1 टाइम्स में। तो 158 घटाएंगे तो आ जाएगा ये 42। अब ये 42 बन जाएगा डिवीजन, आइए इसको भी डिवाइड करेगा, 158 को डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, अब ये 3 टाइम डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करिए, तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 8 में 6 जाएगा 2, 5 में 3 जाएगा 2 जाएगा 3। अब ये फिर 32 डिवाइड करेगा 42 को, मतलब जब जितना रिमाइंडर बचेगा वो डिवीजन बनता जाएगा और जो इससे पहले डिवीजन है वो डिविडेंड बनता जाएगा। तो 32 में डिवाइड होगा 1 बार में, ये आएगा 10। ठीक है,
फिर 10 से डिवाइड करेंगे 32 को, तो 3 टाइम आएगा 2। अब ये 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो देखिए यहाँ ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो जो लास्ट नंबर होता है, मतलब जो लास्ट डिवीजर होता है, लास्ट में हम जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वही क्या बन जाता है, एचसीएफ। तो लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 158 एंड 200 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना सीखे। अब मैं डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालने सिखाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए अब डिवीजन मेथड से एलसीएम को निकाल लेते हैं हम लोग। तो मैं इसको रेड करता हूं, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन में करता हूं, फाइंड द एलसीएम यूजिंग, क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम यूजिंग शॉर्ट डिवीजन मेथड, शॉर्ट डिवीजन मेथड। इस मेथड को शॉर्ट डिवीजन मेथड बोलिए या डिवीजन मेथड भी बोलेंगे तो सेम ही चीज हुआ। इसमें 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, पहला दे रहा हूं मैं 9, 13 एंड 26, 9, 13 एंड 26। सेकेंड इसमें दे रहा हूं मैं 30 एंड 40, 30 एंड 40, और एक और ले रहा हूं थर्ड नंबर 16, 48 एंड 144। ठीक है ना, ये 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इनका एलसीएम निकालना है किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। इसको हम लोग शॉर्ट डिवीजन मेथड भी बोल सकते हैं या वनली डिवीजन मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पर क्या दिया, 9, 13, 26, किसका निकालना है हम लोग को, 9, 13 एंड 26, इसका हम लोग क्या निकालना है, एलसीएम। देखिए कैसे, पहले हम क्या करेंगे, हम लोग एक बनाएंगे फॉर्मेट इस तरह का, 9, 30, 26। ठीक है ना, इस तरह से नंबर को हम लोग लिख लेंगे, जिनका एलसीएम निकालना है हम इस तरह से उस नंबर को लिख लेंगे। ठीक है ना, अब एक चीज ध्यान देंगे, अब यहाँ पे 3 नंबर है, तो हम लोग जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे 2 से 3 से ऐसे डिवाइड करते थे, हम लोग उसी तरह नंबर को डिवाइड करेंगे। देखिए आप देखिए, पहले आप किस नंबर से डिवाइड करें, इसमें से देखिए या तो 1 एक कोई डिवाइड हो या 2 हो या तीनों हो जाए। ठीक है ना, कम से कम एक डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये नहीं होगा पूरा पूरा डिवाइड, ये भी नहीं होगा, लेकिन ये होगा, ये होगा ना। तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, जो होगा उसको करेंगे, जो नहीं होगा उसको सेम उसी तरह उतार देंगे ना। जैसे मान लो मैं 2 से डिवाइड करने जा रहा हूं, तो देखिए 9 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, 9 को मैं ऐसे उतार दूंगा। 13 में पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, 13 को भी इस तरह उतार दूंगा। लेकिन ये 26 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार में डिवाइड होगा, 13 टाइम्स में। ठीक है ना, अब देखते हैं, अब इसमें से कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 2 से आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब 2 के बाद क्या आता है, 3। अब देखते हैं 3 से कोई नंबर डिवाइड होने वाला है इसमें, 9 होने वाला है, ये भले ना हो लेकिन 9 तो हो रहा है ना। तो जब एक भी नंबर डिवाइड होगा तो हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम डिवाइड, ये नहीं होगा तो इसको 30 नहीं लिखेंगे, ये नहीं होगा तो इसको भी 30 नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, ये डिवाइड हम लोग तब तक करेंगे जब तक नीचे क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। अब देखिए फिर
अब देखिए फिर 3 से देखिए कोई डिवाइड होगा, हाँ 3 से भी ये नंबर डिवाइड होगा। फिर 3 से करते हैं तो ये होगा 1, ये 13, ये 30। देखिए एक तो 1 आ गया। अब 1 के बाद ये 2 13 13 दिख रहा है। अब हम इसे सीधे किससे डिवाइड कर सकते हैं? ये 13 से डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड होगा नहीं। तो अब हम किससे डिवाइड करेंगे? 13 से। तो 13 से डिवाइड करने की ये भी 1 आ गया, ये 1 है और ये 1, क्योंकि ये डिवाइड ऑलरेडी 1 आ गया तो इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये 1 ही रहेगा। अब बाकी देखिए नीचे सब 1 1 1 आ गया, आ गया ना। तो अब आप डिवाइड रोक देंगे यहीं पे। अब इधर जितना नंबर आया है ये इनको सब लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में ना। देखिए एलसीएम कैसे लिखा जाएगा? लिखेगा एलसीएम इक्वल टू, अब इसका मैं एलसीएम लिखने जा रहा हूं ना। क्या करेंगे? इधर जितना नंबर है सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। अब देखते हैं कितना आता है। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 में 13 का मल्टीप्लाई करता है। 18 3 54, 5 18 का 18 5 23, तो ये आ जाएगा 234। इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम। इस तरह से हम लोग शॉर्ट डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक पहला पार्ट हो गया, अब आते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट करते हैं हम इधर। अब हमको करना है 30 एंड 40 का, 30 एंड 40 का एलसीएम निकालना है। किस मेथड से? शॉर्ट डिवीजन मेथड से। तो वही काम करेंगे। पहले हम लोग इसका फॉर्मेट बना ले ऐसे, ठीक है। पहले किस नंबर से डिवाइड करें? 2 से। 2 से 2 नंबर डिवाइड होगा, डिवाइड कर दीजिए। 2 से करेंगे तो ये 15 टाइम्स में डिवाइड होगा और ये डिवाइड होगा 20 टाइम्स में। फिर 2 से देखिए कोई 2 से नंबर डिवाइड हो रहा है, देखिए ये नहीं होगा लेकिन ये होगा, फिर करेंगे 2 से हम लोग तो ये हो जाएगा। ये नहीं होगा तो इसको ऐसे लिख देंगे 20 डिवाइड होगा 2 से कितनी बार में? 10 टाइम्स में, 10 हो गया। फिर 2 से डिवाइड होगा, ये नहीं होगा लेकिन ये होगा तो करेंगे। इसको 15 को 15 रन दीजिए, ये 5 बार में, ठीक है ना। अब देखिए अब ये नंबर नीचे जो आया है 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो जब 2 से नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे। अब किस पे बढ़ेंगे हम लोग? 3 पे। तब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से देखिए ये होगा ये नहीं होगा, तो इसको 5 टाइम होगा और ये भी ये 5 5 कर देंगे। अब नीचे दोनों आ गया 5, दोनों क्या आ गया? 5। अब किससे डिवाइड होगा? 5 से। चलिए 5 से डिवाइड कर देते हैं इसको, ये 1 1। देखिए नीचे 1 आ गया, तब हम लोग यहाँ पे डिवाइड रोक देंगे। अब नीचे लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू, एलसीएम क्या करेंगे? इधर जितना है सबको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 5 जा 120। तो 30 एंड 40 का एलसीएम कितना आ गया? 120। अब इसमें एक और बचा, इसको कर लेते हैं थर्ड पार्ट। इसमें दिया है 16 48 एंड 144, ठीक है ना। चलिए डिवीजन मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे पहले फॉर्मूला डाल देते हैं 16 48 144, हमारा ये फॉर्मेट चल रहा है। पहले किससे डिवाइड करें? 2 से। देखिए 2 से तीनों नंबर डिवाइड होगा, 2 से करिए डिवाइड पहले। तो 2 से करके जाएगा 8, ये आएगा 24 और ये आएगा 72। फिर 2 से होगा, फिर 2 से करिए। जब तक 2 से होगा तब तक करेंगे। ये 4, ये 12, ये 36। फिर 2 से होगा, करते चलिए 2 6 18। फिर 2 से होगा, फिर 2 से करेंगे 1 3 9। अब 2 से नहीं होगा क्योंकि नीचे आ गया 1 3 9, तो 2 से नहीं होगा तब किसे करेंगे? 3 से। तो देखिए 3 से ये तो 1 आ गया है, ये 3 से डिवाइड होगा, ये भी होगा, तो 3 से कर देते हैं। तो 1 1 3, एक 3 आ गया, फिर 3 से कर देते हैं 1 1 3 1 1 1। यहाँ पे क्या आ गया? 1, नीचे आ गया 1 1 1, ठीक है ना। अब इधर जितना नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एलसीएम इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 48 3 जा 144। तो 144 क्या आ गया इसका
एलसीएम। इस तरह से हम लोग डिवीजन मेथड से क्या निकालते हैं, एलसीएम। ठीक है ना। तो हम लोगों ने डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना सीखे और एलसीएम निकालना सीखे। ठीक है ना। अब इसके आगे एचसीएफ एलसीएम में एक रिलेशन देता है, तो उस पे हम लोग फार्मूला के देख लेते हैं और उससे एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब एक रिलेशन है, मैं उसको लिख देता हूं। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना। एक रिलेशन लिखा जाएगा जो एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम के बीच में बनेगा। ठीक है ना। तो आप फार्मूला पढ़ेंगे तो क्या ऐसे होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। यह हो गया एक रिलेशन हो गया ना। इस रिलेशन को हम लोग देखिए, दो नंबर का हम लोग निकाल रहे हैं, दो नेचुरल नंबर का एचसीएफ एलसीएम, तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम। मतलब जो एचसीएफ है यही दोनों नंबर का एचसीएफ होगा और इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम होगा। तो ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे इनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये दो नंबर का मल्टीप्लाई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। देखिए इसका जो लेफ्ट हैंड साइड में है इधर वाला पोर्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई तो हुआ है दो नंबर का, तो दो नंबर का इसको मैं लिख सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पे सीधे से मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। तो इस यही जो फार्मूले है इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए करते हैं। आप फार्मूला लिख लीजिए, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन इस पे एक दो क्वेश्चन करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। Question is the HCF of two number is 3. The HCF of two numbers is 3 and LCM is 90. Is 3 and LCM is 90। कह रहा है कि दो नंबर का HCF 3 है और LCM 90 है। If one number is 18, if one number is 18, find the other number. Find the other number। ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन हमारा है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन क्या है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, बोला है कि दो नंबर का एचसीएफ इज 3। एचसीएफ 3 दिया है और एलसीएम क्या दिया है 90। इफ वन नंबर इज 18, फाइंड द अदर नंबर। नो, जैसे मान लीजिए हम लोग हमला क्या लिखे थे, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, वही दो नंबर है, पहले इसको फर्स्ट नंबर मान लेंगे और सेकंड नंबर निकाल देंगे ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए जो जो दिया है देखिए क्या दिया है, हमको एचसीएफ दिया है
लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू 3, एलसीएम कितना दिया है 90 और एक नंबर दिया है 1 नंबर इक्वल टू इतना हमको दिया है, कितना दिया है नंबर 18। हमको निकालना है अदर नंबर। क्या निकालना है अदर नंबर, ठीक है ना। अब फार्मूला वो यूज करेंगे जैसे लिखा था फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर ना, हम इस तरह लिख सकते हैं। फार्मूला में बनेगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर। अब दो ही नंबर है तो एक को फर्स्ट लिखो दूसरा को सेकेंड लिख सकते हैं या अदर लिख सकते हैं। अदर दिया है तो अदर लिख दिया, अदर नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। यही दो चीज फार्मूला है। फर्स्ट नंबर इसको 1 नंबर लिख सकते हैं, ये 1 नंबर दिया तो इसको मैं 1 नंबर लिख देता हूं। तो फार्मूला क्या बन गया 1 नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, ठीक है ना। तो देखिए हमको 1 नंबर दिया है, कितना दिया है 18, तो यहां लिख देंगे 18 मल्टीप्लाई अदर नंबर नहीं दिया, पूछा है तो अदर नंबर रहने दीजिए इक्वल टू एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया है 3 एंड एलसीएम कितना दिया है 90, ठीक है ना। तो यहां से हम अदर नंबर निकालेंगे तो देखिए यहां पे 18 मल्टीप्लाई में 18 को उधर भेज देंगे, इधर बचेगा बस अदर नंबर। क्या बचेगा इधर अदर नंबर इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लाई 90 अपान में आ जाएगा 18, अपान में क्या आ जाएगा 18। अब देखिए 18 से ये कट जाएगा 5 टाइम में और ये 3 5 जा 15, तो अदर नंबर मेरा कितना आ गया तो लिखेंगे देयरफॉर अदर नंबर इक्वल टू 15। इस तरह से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के जो रिलेशन होते हैं उस पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें से। तो इस फार्मूले पे दो क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ए द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज टू नंबर्स इज 5 and their LCM is 60। कह रहे हैं कि दो नंबर है जिनका HCF 5 है और LCM 60 है। If one of the number is 15, if one of the number is 15, कह रहा है कि उसमें से एक नंबर अगर 15 है तो फाइंड द अदर नंबर, फाइंड द अदर नंबर, ठीक है ना। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, एचसीएफ एलसीएम दिया है, एक नंबर दिया है, अदर नंबर निकालना है। पहले देखिए क्या क्या दिया है। एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना दिया है हमको 5, एलसीएम कितना दिया है 60 और 1 नंबर कितना दिया है 1 नंबर इक्वल टू 15। हमको अदर नंबर फाइंड करना है, अदर नंबर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो चलिए उस तरह सॉल्यूशन करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या बनेगा मेरा 1 नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। आप इसमें किसी को पहले लिख सकते हैं, एलसीएम इनटू एचसीएफ लिख सकते हैं, किसी बात पे लिख सकते हैं। 1 नंबर कितना दिया है हमारा 15, अदर नंबर पूछा है तो अदर नंबर को अदर नंबर रख दीजिए इक्वल टू एचसीएफ कितना है 5, एलसीएम कितना है 60। 15 को उधर लेके जाइए, इधर पूछेगा अदर नंबर, तो बनेगा 5 into
260/15। तो देखिए 15 से कट जाएगा 4 बार में, और 5 4 जा 20। तो देयरफॉर अदर नंबर इक्वल टू 20। इस तरह से हमने क्या किया, अदर नंबर फाइंड कर दिए। ठीक है, तो एक सवाल और करते हैं इसमें हम लोग। ठीक है, चलिए करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस फार्मूले पे अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरह सॉल्व करते हैं। अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन और मैं सॉल्व कर रहे हैं, जा रहा हूं। एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। देखिए इस एलसीएम का ये क्वेश्चन आता है अलग टाइप का, तो चलिए करते हैं। फाइंड द लोएस्ट नंबर, क्वेश्चन इज फाइंड द lowest number, find the lowest number which is more by 6, 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 to be divided by, to be divided by, to be divided by 25, 40 and 25, 40 and 60 exactly। ठीक है ना। देखिए इस तरह के एचसीएफ और एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं ना, इस तरह से क्या बनते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। अभी तो नॉर्मल दिया रहता था, फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है ना। उसमें हम आसान से निकाले, पता था क्या निकालना है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं बोला है कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो पहले एक चीज ध्यान दीजिए, फाइंड द लोवेस्ट नंबर व्हिच इज मोर बाय 6 टू बी डिवाइडेड। देखिए पहले यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन में एक चीज पकड़ लीजिए, क्या बोलना है, फाइंड द लोएस्ट नंबर। कह रहा है कि वो छोटा से सबसे छोटा नंबर बताइए जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा और 6 ज्यादा होगा इससे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, जब भी क्वेश्चन आए फाइंड द लोएस्ट नंबर, जब पूछेगा फाइंड द लोएस्ट नंबर, तो इसका मतलब कि हमको क्या निकालना है, एलसीएम। जब जहां भी लोएस्ट नंबर का जिक्र हो गया तो क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम। अगर पूछेगा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर जब पूछेगा तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ये चीज दिमाग में सेट कर लीजिए कि इस तरह के जो प्रॉब्लम आएंगे एचसीएफ एलसीएम में, तो ग्रेटेस्ट पूछेगा तो एचसीएफ निकालना रहता है, और लोवेस्ट पूछेगा तो एलसीएम। तो यहां पे देखिए क्या कर रहा है, समझिए क्वेश्चन को, कि वो कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो 25, 4 और 60 से डिवाइड करने पे पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। व्हिच इज मोर बाय 6, मतलब वो नंबर क्या है, 6 ज्यादा है, इनसे डिवाइड करके जो नंबर आता है पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उससे भी 6 क्या है, वो नंबर ज्यादा है। क्या करेंगे हम लोग, इसका पहले एलसीएम निकाल लेंगे ना। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 25, 40 एंड 60। 25, 40 एंड 60 का एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, आप किसी मेथड से एलसीएम निकाल सकते हैं, आपको जो मेथड आसान लगे उस मेथड से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालते हैं। तो 25, 40, 60, ठीक है ना। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 25 रहेगा, ये 20, ये 30, फिर 2 से डिवाइड होगा, ये 25 भी रहेगा, ये 10 और ये हो जाएगा 15, फिर 2 से डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 रहेगा, ये 5 और ये 50। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। चलिए 3 से डिवाइड करते हैं, तो जब 3 से करेंगे तो ये 25 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा,
अब फिर किससे करेंगे 5 से, तो ये 5 1 1, अब फिर एक बार फिर 5 से कर देते सब पूरा 1 1 आ जाएगा 1 1 1, ठीक है ना। इस तरह से क्या हुआ 25 40 60 का एलसीएम निकालते हैं। देखिए एलसीएम आएगा कितना, एलसीएम इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 5, 5 5 25 3 75 2 150 2 300 600, कितना एलसीएम आ गया 600। ये तो इन तीनों नंबर का क्या आया एलसीएम। कह रहा है कि वो नंबर क्या होगा इससे 6 ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा इस जितना एलसीएम आया उसी में 6 जोड़ देंगे ना, तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 600 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा ये 606, ठीक है ना। तो जो ये नंबर है 606, ये 6 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, जो ये तीनों नंबर इसको क्या करता है पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। इस तरह के जब भी वर्ड प्रॉब्लम बनेंगे तो हम लोग ये चीज ध्यान रखें कि लोवेस्ट वेटेज पूछेगा तो लोवेस्ट पूछेगा तो एलसीएम, वेटेज पूछेगा तो एचसीएफ, ठीक है ना। तो इस तरह के इसमें और सारे क्वेश्चन है, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना रख देते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ओके बाय।